हाँ जी, चलिए लेट्स स्टार्ट। एक एक कॉमन सी बात से स्टार्ट करती हूँ, व्हाट इज़ वास्तु? तो देखिए, वास्तु सिर्फ़ एक रहने का तरीका है, वास करने की जगह है, ठीक है? वास करने की जगह अब वास करने की जगह हमारी अच्छी होनी चाहिए। आइडियली अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा हमें पता है कि पहले के ज़माने में घर कैसे होते थे। वो जैसे साउथ इंडियन मूवीज़ में दिखते हैं कि बीच में आँगन खाली होता है, ऊपर से हवा, पानी सब आ सकता है। चारों ओर एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कमरे बने हुए हैं, ठीक है? और उस स्क्वायर या रेक्टेंगल वाले प्रेमिसेस के बाहर भी प्लॉट के अंदर जगह छूटी हुई है चारों ओर से। आगे खेती-सी हो रही है, आँगन बना हुआ है, फिर आपके एक एंट्रेंस है, ठीक है? जो बीच में खुली वाली जगह होती है आंगन की, वहाँ पे प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पतले-पतले पाइप्स मतलब जगह बनी होती हैं, ठीक है? एक्चुअल में नेचर के साथ मिल के रहने का तरीका ही वास्तु है, व्हिच इज़ द रियल थिंग, ठीक है? व्हिच इज़ गेटिंग डिमिनिश्ड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, है ना? वो तो बहुत डिमिनिश हो रही है। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे घर वेंटिलेटेड हों, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु अगेन टू बैलेंस ऑल दी पंच महाभूतास 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए। बट कमिंग फ्यूचर एंड इनफैक्ट नाउ एज़ वेल सर्दियों में तो जो हालत हो जाती है एनसीआर की और मेट्रो सिटीज़ की पॉल्यूशन की वज़ह से वी आर ट्राइंग कि भी सभी लोगों के घर कवर्ड हों, नए-नए घर लोग बना रहे हैं, कंप्लीटली कवर्ड सेंट्रलाइज़्ड एसीज़ वो बना रहे हैं। तो सेंट्रलाइज़्ड एसी तो अगेन कहीं न कहीं से भी वास्तु नहीं है, वास्तु कंप्लायंट नहीं है आई वुड से रादर राइट? बट ठीक है, चलो वो भी हो रहा है। तो चीज़ें जैसे चेंज हो रही हैं, वो चेंजेस तो आपको एट द एंड एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इस वज़ह से प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ़ में कुछ तब भी रहेंगी टू बी प्रैक्टिकल। हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे तभी तो, क्योंकि ये रेडिएशंस के ज़रिए जहाँ हम रेडिएशंस के अंदर घिरे रहते हैं, ये चीज़ भी वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा दोष है। हर वक़्त अगर मैं फ़ोन नहीं भी यूज़ कर रही, मैं तो कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सात्विक रहना चाहती हूँ या मैं रेडिएशन से दूर रहना चाहती हूँ, मैं छोटा फ़ोन यूज़ करूँ वो सिर्फ़ कॉलिंग वग़ैरह के लिए यूज़ करते थे या लैंडलाइन यूज़ करने लगूँ, मैं अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करूँ, तो भी आई एम ऑलरेडी अंडर रेडिएशंस। इस वक़्त मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे आस-पास एक लैपटॉप 4 मोबाइल फ़ोन्स, एक वाई-फाई, एक टीवी सब कुछ है, ठीक है? हर कोई इस इतने गैजेट से घिरा रहता ही है। ठीक है? तो ये इसे कहते हैं राहु, कलयुग का राजा राहु है। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम पॉल्यूशन स्मेल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग स्मोक नहीं भी कर रहे, वो पॉल्यूशन स्मेल कर रहे हैं। तो हम सब कुछ इनटेक कितना बुरा-बुरा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगी बीमारियाँ? तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच खोला करके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वैदिक वाली वास्तु वाली चीज़ों पे आएँ, तो असल में हमारा शरीर भी अ इसको भी हम वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं। और जैसे हमारा शरीर साँस लेता है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना? हम स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच वी कैन फ़ील द टच, वी कैन फ़ील द टेस्ट। उसी तरह से हमारा घर को अगर हम एक ह्यूमन बीइंग समझें कि ये सब कुछ इनपुट्स भी ले रहा है और ये आउटपुट्स भी दे रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है व्हिच इज़ दी यू नो इस तरीके से अगर हम जिएँ और इस तरीके से हम पंचमहाभूतास के साथ अ, मिलके हार्मनी में रहें नेचर के साथ, तो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हमारा घर साँस ले रहा है, यानी कि एयर, ठीक है? अगर हमारा घर देख रहा है, यानी कि सफिशिएंट लाइट, लाइट इतनी होनी चाहिए आपके घर में, नेचुरल लाइट सोर्स इतना होना चाहिए कि अगर घर की लाइट चली भी गई, तो आपके घर में किसी कोने में अंधेरा नहीं हो। ठीक है? इट शुड बी इनफ लाइटेड। लाइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि यही कहा जाता है आइडियली कि घर के जिस कोने में या घर के जिस कमरे में नेचुरल लाइट का फ्लो बहुत कम है या ना के बराबर है, ठीक है? वहाँ पे ऑफ कोर्स ये हमें पता है घर जो बंद होते हैं, जाले लगते हैं, क्यों लगते हैं? तभी लगते हैं क्योंकि वहाँ लाइट नहीं जा रही। स्टोर रूम्स में जाले क्यों लगते हैं? इसलिए लगते हैं लाइट नहीं जा रही, ठीक है? तो स्टोर रूम्स में भी एक्चुअल में अभी जैसे मैं रिसेंटली बात करते-करते ध्यान आया स्टोर रूम की बात से, मैं रिसेंटली किसी वास्तु विज़िट पे गई थी तो वो घर नया-नया ले रहे थे, बना बनाया था और काफ़ी हद तक कई चीज़ें वास्तु की ऑलरेडी वहाँ कंप्लायंट थी।
बट कुछ चीज़ें जो मुझे चेंज करानी थी तो मैंने कहा अब आप ये घर ले रहे हो, ये स्टोर रूम है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट दिशा में है, ठीक है? साउथ की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है। इसके अंदर बस एक हो सके तो खिड़की बना दो या आपका सामान इस तरह का है कि आप खुले रख सकते हो, गेट जिस तरफ था ये खुला रख सकते, इट नीड्स वेंटिलेशन, लाइट लगाओ, फैन लगाओ। तो कह रहे स्टोर रूम में क्या ज़रूरत है? मैंने कहा ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं है, आई वांट कि यहाँ पे बैड एनर्जीज़ ना बनी रहे, क्योंकि जस्ट स्टोर रूम के साथ ही आपका रूम है, आपके बच्चे के खेलने का प्ले एरिया है, सो आई डोंट वांट बैड एनर्जीज़ टू लिव देयर। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, अटेंशन ये रहना चाहिए कि हमारी हर डायरेक्शन, हमारे घर का हर कोना, इट इज़ लाइटेड, इट इज़ फुल ऑफ एयर, वेंटिलेशन, लाइफ, और वहाँ पे कुछ भी डेडनेस नहीं है। ठीक है? अब थोड़ा-सा डायरेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ओवरऑल के भई ये डायरेक्शंस तो हमें पता ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है? ईस्ट, ईस्ट की बात करें तो ऑफ़ कोर्स कि हम जानते हैं कि सूर्य कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। अगर हम ये मूवमेंट की बात करें तो यहाँ ईस्ट में उदय होकर धीरे-धीरे करीब 12 बजे के आस-पास या 10-11 बजे के आस-पास सूर्य साउथ ईस्ट में होता है। फिर यहाँ 12-1 बजे के आस-पास साउथ में आ जाता है। फिर धीरे-धीरे 3-4 बजे तक ये साउथ वेस्ट में और 6 बजे तक अप्रॉक्सिमेटली इट सेट्स वेस्ट में जाके ढल जाता है, ठीक है? तो जब इन दिशाओं को सनलाइट सबसे ज़्यादा मिल रही है, तो ये कैसे बुरी हो सकती हैं? जो आइडियली हम कहते हैं भई साउथ बुरा है, साउथ वेस्ट बुरा है, साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन मानी जाती है, तो हम इसे बुरा क्यों कह रहे हैं? जब यहाँ पे तो लाइट रहती है, 3-4 बजे यहाँ पे भी लाइट है, सूर्य की रोशनी बल्कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में नहीं जा रही। नॉर्थ वेस्ट में नहीं जा रही डायरेक्टली, जाती है बट सूर्य उस तरफ से होके नहीं जा रहा, ठीक है? तो हम इसे क्यों बैड कर रहे हैं? डायरेक्शंस सभी अच्छी हैं, ये हम क्लियर रहना चाहिए माइंड में। डायरेक्शन सारी अच्छी हैं, ईस्ट को हम प्योरिटी की तरह से मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो शुरुआत की और वो बिगिनिंग की डायरेक्शन है। इनफैक्ट अगर मैं बिगिनिंग से बात करूँ तो जब कोई घर बना रहा है, ठीक है? जब कोई घर बना रहा है तो एक सेकंड, एक लेट मी यूज़ अ पेन। मैम शायद जैसे जो आप बाकी डायरेक्शंस की बात कर रहे हो कि हुँ, आफ्टर 12 p.m. जो रेज होती है सन की दैट इज इंफ्रारेड। येस, हम्म। आफ्टर 12 पीएम नहीं, वो हम्म। भी इनफैक्ट ड्यूरिंग सनसेट ही आप कह सकते हो। मतलब शाम आफ्टर के 4 टाइम। पीएम, यस, साउथ हम्म। वेस्ट और वेस्ट की तरफ, ठीक है ना? हम्म। बट इंफ्रारेड आप उसको इंफ्रारेड कंसिडर करो ही मत ना। अगेन इंफ्रारेड क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं? इस हिसाब से तो सुबह की भी रेज़ हमें इंफ्रारेड ही कंसिडर करनी चाहिए। अगेन द चेंजेज़ वी आर गोइंग थ्रू, हमारा ओज़ोन लेयर इतना डिप्लीटेड है, वी आर ऑलरेडी रिसीविंग अल्ट्रावायलेट रेज़ एंड इंफ्रारेड रेज़, ठीक है? जस्ट अ मिनट, अब इधर यस आई कैन ड्रॉ समथिंग। जैसे मान लीजिए एक घर बनाया जा रहा है, ये प्लॉट है, ठीक है? अगेन ये साउथ, ये सॉरी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो जब घर बनाया जाता है ना, तो हमेशा कहा जाता है कि सबसे पहले साउथ वाली दीवार को खड़ा करो, फिर वेस्ट में आओ, फिर नॉर्थ में आओ और लास्ट ईस्ट को लास्ट में कवर करो। ठीक है? ये वाली पूरी दीवार, या फिर आप जब घर बना रहे हो तो आपने ये इतना ज़ोन बना दिया, मतलब ज़ोन क्या, इधर की दीवारें खड़ी कर दी, और कवरेज, कवरेज इसकी तरफ से इसलिए मना करते हैं, ये आइडियली कहा जाता है कि ईस्ट को सबसे लास्ट में बिल्कुल क्लोज़ करो बिकॉज़ दिस इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है? जो आपकी लेबर है, ये सुस्त हो जाती है। ये जो लेबर है हमारी, इसको एनर्जी साउथ ईस्ट, ईस्ट से मिलनी चाहिए। तो इन डायरेक्शंस को या हम खुला रखें, इसको लास्ट में कवर करें। तो एक आइडियली, और ये उन चीज़ों में ही, उन्हीं केसेज़ में करा जा सकता है, जहाँ पे या तो फ्रंट हो ईस्ट या साउथ ईस्ट, ठीक है? या आपका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि आपने बाद में लास्ट पीछे ये बैकयार्ड भी है, तो आपने लास्ट में वो वाली आउटर प्रेमिसेस की वॉल खड़ी कर दी। ठीक है ना? तो ये उसी केसेज़ में किया जा सकता है, बट आइडियली इसे यही इसलिए हमें कहा जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है।
जितना ज़्यादा हमें वहाँ से लाइट एनर्जी मिलेगी, हमारी लेबर उतनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, घर उतनी जल्दी बनेगा। और अगर हम ये डायरेक्शंस बंद कर देते हैं, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है? और इनफैक्ट अगर हमारी ये डायरेक्शंस बंद हो जाती है ना, तो घर सबसे देर से बनता है। आप एक बार चाहो तो ये भी कर सकते हैं हम कि अगर हमारी फेसिंग अलग है, जिसके हिसाब से हम नॉर्थ वेस्ट अगर खुला रख सकते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट खुला रखना भी बेस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट तब तक खुला रहे जब तक कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो जाती, बिकॉज़ दैट इज़ अनदर एक्टिव ज़ोन, वो एक्टिविटी का ज़ोन है। ईस्ट, ईस्ट की बात करें तो ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिख रखे हैं कि इसका लॉर्ड सूर्य है, कलर्स ये हैं, ठीक है? यहाँ से हमें क्या यहाँ इस डायरेक्शन की क्वालिटी है, क्या ये डिनोट करता है न्यू बिगिनिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? लाइफ एनर्जी, आइडियल यूज़ इसको हम किसके लिए मानते हैं? वेंटिलेशन के लिए, इसीलिए हमने मेन डोर, लिविंग एरिया, खुली जगहें, विंडोज़, ठीक है? एक्टिविटी ज़ोन्स या घर के आगे पार्क वगैरह हो, इस डायरेक्शन में अगर घर का फेसिंग है, तो इस डायरेक्शन में घर के आगे छोटा-सा पार्क हो, ओपन एरिया हो, आंगन हो, दिस इज़ बेस्ट, ठीक है? क्यों ईस्ट का हमारा फंक्शन क्या है? अगेन बिगिनिंग्स का है, लाइफ एनर्जी का है और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके यहाँ मिनिमम तभी हो सकती हैं जब कहीं न कहीं ईस्ट से आपको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मिल रहा है। वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो देखो कोई भी बुरी नहीं है, वेस्ट की बात करें तो वेस्ट जैसे पश्चिम की दिशा है, शनि की दिशा है। शनि स्लो प्लैनेट लिया जाता है, स्लो है, स्टेडी है। स्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शनि कई बार आलस दिखाता है, लेकिन शनि एक्चुअल में हमें क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि आप डिसिप्लिन में रहो। आप डिसिप्लिन में रहोगे, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है? इस ज़ोन का एलिमेंट वाटर एलिमेंट है, इसलिए हम वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ज़ोन्स में हम पानी के काम करने की बात करते हैं। हालाँकि अभी आगे मैं वास्तु पुरुष की इमेज दिखाकर भी बताऊँगी कि क्यों हम इस ज़ोन में इस तरह की बातें करते हैं। अभी हम थोड़ा-सा एक आइस ब्रेकिंग दे रहे हैं इन सारी डायरेक्शंस को, ठीक है ना? तो वेस्ट क्या है? गेन्स की बात भी करता है, देर से आएँगे बट टिकाऊ, टिकाऊ गेन्स आते हैं साउथ शनि से। शनि आपको जब भी रिज़ल्ट्स देगा, वो ऐसे देगा वो जो टिके रहेंगे। जो ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से ग्रोथ कर ली और एकदम से कभी डाउन हो गया या अप डाउन्स आते रहे। शनि चीज़ों को स्टेडी रखता है। नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ डायरेक्शन भी एक वाटर एलिमेंट की कहीं न कहीं डायरेक्शन है, प्लस ये धन की डायरेक्शन भी है। धन सिर्फ़ नॉर्थ के लिए ही ज़्यादातर कहा जाता है, आइडियली साउथ वेस्ट में रखना चाहिए धन। ये आगे मैं बताऊँगी क्यों रखना चाहिए, ठीक है? इस डायरेक्शन को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट हम कोशिश करते हैं ये डायरेक्शन लाइट वेटेड हो, ओपन हो, यहाँ से वेंटिलेशन ज़्यादा आए और बैक साइड हमारे घर की साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट वाली पहुँच जाए, ताकि उधर रूम्स हैं और इधर से फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एयर वो वगैरह आ रहा है, लाइट आ रही है। ठीक है? ये डायरेक्शन बुध की मानी जाती है, बुध की डायरेक्शन बिल्कुल है ये, कुबेर इसके स्वामी माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि इधर आप धन रखो, बट एक्चुअल में जैसे मैंने बताया साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। अब ईस्ट डायरेक्शन को फिर हम कैसे यूज़ करेंगे? खाली यहाँ पानी के काम करेंगे? पानी के काम तो कर सकते हैं, लेकिन एक ज़माने में ना जब घरों में राशन घर होता था, राशन के कमरे होते थे, ठीक है? तो ये बेस्ट है नॉर्थ डायरेक्शन उसके लिए, क्योंकि पहली बात तो उस डायरेक्शन से में अगर आपका राशन का कमरा है, जहाँ पे आपके कट्टे और ड्रम रखे हैं बड़े-बड़े और दालें, चावल, आटे भरे पड़े हैं, गेहूँ भरा पड़ा है जी, बढ़िया ज़िंदगी होती थी नेचुरल मतलब एकदम ऑर्गेनिक खाने वाली। तो उस ज़िंदगी के दौरान वो जो सामान वहाँ है, अगर वो हम साउथ डायरेक्शन में रखेंगे, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ आएँगी, लाइट का फ्लो अच्छे से नहीं होगा। यहाँ लाइट एयर रहेगा तो आपके खाने में कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है ना? जो अनाज रखा है उसमें कीड़े नहीं रहेंगे, उनमें लाइफ रहेगी। खाना भी मरा हुआ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, मरा हुआ इन द सेंस कि उसके अंदर लाइफ होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश जब हम
जो वो लाइफ होती थी कि भी खेतों से फ्रेश सब्जी तोड़ के ला रहे हैं, फ्रेश गरम-गरम बना रहे हैं और खा रहे हैं, उसको लाइफ फूड फुल ऑफ लाइफ कहा जाता है। जब हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, 1-2 दिन तक स्टोर करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज़ डेड फूड व्हिच डज़ नॉट हैव लाइफ। यही कोशिश हमारी अपने शरीर के लिए, यही कोशिश हमारी अपने घर के लिए। डेडनेस घर में कैसे आएगी? बिना लाइट के, बिना लाइट सोर्स के, बिना हवा के। जहाँ भी किसी घर में अगर वास्तु विज़िट के लिए जाओ ना, कई बार ना एंटर करके ही फ़ील हो जाता है। इतना ऐसे घुटन सी, सीलन की स्मेल या एक बैड एनर्जीज़ की फीलिंग आती है। वो आइडिया लग जाता है कि डेफ़िनेटली इस घर में बैड एनर्जीज़ यही है बैड एनर्जीज़। व्हेन यू आर ब्लॉकिंग द एयर फ्लो, ब्लॉकिंग द लाइट एनर्जी, वो ही है बैड एनर्जीज़। जब फ्लैट्स वग़ैरह में वास्तु विज़िट के लिए जाओ, फ्लैट में इनफैक्ट और ज़्यादा ऑप्शन हैं, ठीक है, फ्लैट तो आइडियली वास्तु में सही नहीं है, एक के ऊपर एक घर बना के रहना, ये वास्तु के कंप्लायंट है ही नहीं। समय की ज़रूरत है, हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स में हमें एक फ़ायदा मिलता है, हमें सिर्फ़ एंट्री गेट तो उल्टा हमारा एंट्री गेट वाली को फेसिंग डायरेक्शन ना ही कंसिडर करो, क्योंकि वो तो बिल्डिंग के अंदर की साइड होता है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ लाइट जलानी पड़ती है, जहाँ इंसान लिफ्ट से अप्रोच कर रहा है, सीढ़ियों से अप्रोच कर रहा है। बाकी जो डायरेक्शंस होती हैं, एक फ्लैट की कम से कम 3 डायरेक्शंस में उस हर एक फ्लैट को आइडियली विंडोज़ या बालकनी मिलती हैं, तो दे आर गिविंग कंप्लीट फेसिंग। फेसिंग वही है जहाँ से, जैसे ये मेरा फेस है, अगर मैं फेस कवर करके सोऊँगी रोज़, तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी ना, मुझे घुटन लगेगी। मेरा फेस अनकवर्ड होगा, तो मेरे सारे इनपुट्स क्लियर हैं, मैं साँस ले रही हूँ, मैं देख रही हूँ। तो घर का अगर खिड़की, दरवाजे बंद कर दिए, सो यू हैव ब्लॉक्ड, आपने एयर फ्लो ही ब्लॉक कर दिया। और अगर वही बालकनीज़ लोग कवर करा लेते हैं, बंद करा लेते हैं, शीट्स लगा देते हैं, तो फिर वो ही तो वास्तु दोष है। जो चीज़ मिल रही है उसको तो पॉज़िटिव रखो। कंप्लीटली एक्रिलिक शीट्स और पता नहीं कैसी-कैसी शीट से बिल्कुल क्लोज़ करा देते हैं कि हमें यहाँ सामान रखने के लिए जगह मिल गई। ठीक है, वो बात भी उनके समझ आती है कि भैया आपके पास सामान रखने की जगह कम है फ्लैट में, लेकिन उसको बंद करा देना ही आपके घर में प्रॉब्लम्स ला रहा है। और ऐसे में घर में फीमेल्स सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम सफ़र करती हुई दिखती हैं। सबसे ज़्यादा। और ये बात मैं ना एक्चुअल में किसी का मेरे माइंड में आया है, वास्तु विज़िट करी थी, वो उन्हीं का बता रही हूँ। उनकी तो फीमेल का 3-4 सालों से पैरों में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो वो बीमार चल ही रही हैं जब से, और फिर मैंने उनसे पूछा तो ये पता चल गया कि हाँ भई, जब से इन्होंने क्लोज़ करा है तभी से ये सब हो रहा है। ख़ैर, तो नॉर्थ मैम जो डायरेक्शन। आपने जो चीज़ बताई, तो इज इट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन या फिर जो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था इसलिए? एग्ज़ैक्टली, यू कैन ये तो वाइसा वर्सा वाली बात हो गई ना। भई डायरेक्शन वो है उनके पास अवेलेबल, लेकिन उन्होंने क्लोज़ कर रखी हैं। उनके पास फेसिंग कौन-सी बची? फेसिंग्स तो उन्होंने बंद कर दी। फ्लैट्स में एंट्री तो मैं कह रही हूँ ना, एंट्री वाला जो गेट है, उसको चलो आप फेसिंग लो, लेकिन वो तो फेसिंग क्या ही है, वो तो अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ तो वो तो बहुत कम मुझे एनर्जी दे रहा है ना, वो तो कुछ दे ही नहीं रहा। वो तो अंदर क्लीनिंग वाली एरिया है, कॉमन एरिया हो गया, साइकिलें खड़ी हैं बच्चों की, स्टेयर्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, वहाँ तो अंधेरा है, रोशनी तो उधर से आ रही थी। वो आपने बंद कर दी, तो उन्होंने अपनी फेसिंग्स तो सारी अच्छी-अच्छी बंद कर दी। तो बंद ही कर दी जब, तो आपको फेसिंग मिली ही कहाँ? प्लस घर में बैड एनर्जीज़। तो नॉर्थ डायरेक्शन अगेन फ्लो ऑफ अबंडेंस इसीलिए है, बिज़नेस क्लैरिटी इसीलिए है, ये बुध की दशा, धन की दशा, कुबेर की दशा इसीलिए कि जब वो आइडियली अनाज की दिशा होती थी कि वहाँ औषधि घर भी होता था। एक टाइम था जब हमारा ना किचन ही हमारा मेडिसिन रूम है। ठीक है ना? हम जड़ी-बूटियों से ही अपना इलाज करते थे, ठीक है ना? मेडिसिन्स अगर इतनी बेनिफिशियल होती, तो दवाइयों के पत्ते भगवान पेड़ों पे लटकाते, ठीक है ना? तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है? वो चीज़ें उन्हीं डायरेक्शंस, नॉर्थ डायरेक्शंस में, नॉर्थ वेस्ट में भी किचन होना सही है, साउथ ईस्ट में किचन होना तो बेस्ट है, ठीक है? तो इन डायरेक्शंस में ये चीज़ें होती थी ना, तो यही तो हमारा धन होता था। और अब हम धन किसी और चीज़ को कंसिडर करते हैं। और नॉर्थ वेस्ट में आप
जैसे पशु पक्षी या जानवरों वगैरह की जगह भी रख सकते थे, तो वो हाँ, उनकी क्लीनिंग भी हो रही है, ठीक है? वहीं पे उनका पालन-पोषण भी हो रहा है। आज भी आयुर्वेद में यही कहा जाता है कि अगर आप थोड़ी देर गायों के साथ बैठो या उनको टच करो या गौ सेवा करो, उनकी विसिनिटी में रहो, ठीक है ना? तो आपको कई बीमारियाँ नहीं लगती, ठीक है? ऑल बिकॉज़ अगेन अगर आप वो खाना वो गंदा ही खा रही हैं, आप गंदा खाना खिला रहे हो तो बेचारी वो भी आपको क्या देंगी, वो खुद ही बीमार है। ठीक है ना? साउथ डायरेक्शन क्या है हमारी? मंगल की दिशा है। मंगल अगेन मंगल को बहुत नेगेटिव लिया जाता है। बट नेगेटिव क्यों लें? मंगल तो ऐसा ग्रह है कि मंगल जिसकी कुंडली में या मंगल जिसके नंबर्स में मैं कह रही हूँ मंगल प्रधान व्यक्ति जो होता है ना, वो ऐसा होता है, मैंने इससे दोस्ती कर ली। अब इसका सुख-दुःख सब कुछ मेरी ज़िम्मेदारी है। ये परेशान है, तो मैं अपना सब कुछ तन, मन, धन सब लगा दूँगा, इसको ठीक रखूँगा। मंगल जिनका प्रधान होता है, वो लोग बहुत दानवीर होते हैं। तो ये डायरेक्शन भी हमें एम्पल ऑफ चीज़ें देती है। यही डायरेक्शन फ़ेम दिलाने वाली है। यही डायरेक्शन नाम शोहरत दिलाने वाली है। साउथ डायरेक्शन से क्यों डरना है? मंगल करेज देता है, मंगल कॉम्पिटिशन देता है, मंगल आपको शत्रु से लड़ने की शक्ति देता है। तो अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसे साउथ का रूम दो ना, वेरी गुड फॉर हिम। बट अगेन लाइटेड होना चाहिए। लाइटेड हो और उसके रूम में छोटे-छोटे इंडोर प्लांट वगैरह हों 1-2 फ्लावर वाले अगर छोटे-छोटे प्लांट हो नेचुरल फ्लावर वाले, ब्राइट कलर्स वाले बेस्ट जो उसके टेबल पे या खिड़की पे रखे हों, समथिंग वेरी, वेरी बेस्ट क्योंकि वो वाले मैम बट कलर्स हमने यूज़ करे। उसमें फिर सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बट जैसे जहाँ वो स्टूड जैसे जो बच्चा जो बैठ के पढ़ रहा है और उसमें उसकी फेसिंग भी फिर मैटर करेगी ना, चाहे हम उसको साउथ वाला रूम दे दें। हर एक चीज़ आप नहीं अचीव कर पाओगे, फेसिंग बिल्कुल मैटर करती है, हर एक पर्पस के लिए ना प्रायोरिटीज़ अलग-अलग हो जाती हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर उसको साउथ रूम मिल रहा है, वेंटिलेटेड है, ठीक है? तो अब यहाँ पे फेसिंग मुझे सॉरी उसकी जो टेबल है, वर्क टेबल जो उसका वर्क स्टेशन है, वो ईस्ट में मैं रख दूँ और ईस्ट में ही खिड़की नहीं है, तो क्या फ़ायदा? वो अंधेरे में है। जहाँ खिड़की है, वहाँ पे मैं उसका वर्क स्टेशन लगाऊँ, दैट इज़ द प्रायोरिटी नाउ। हाँ, मेरे को ईस्ट डायरेक्शन मिले दिस इज़ गुड बट ईस्ट में अगर दीवार बंद है, तो मैं उसे वहाँ बिठा के क्या कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने मतलब छोटे होते से अपनी नानी से सुना था कि भाई ईशान कोण में बैठ के पढ़ो या ईशान कोण में ईस्ट की बैठने का तरफ बैठ के पढ़ो। ईशान कोण में बैठने का, पढ़ाने का इसलिए कहा जाता है। अब एक इमेज शेयर करती हूँ, चलो ये वाली तो डिस्कशन हमारा ये वाला ऑलमोस्ट आइस ब्रेकिंग खत्म है डायरेक्शंस की। वेट। देखिए, वास्तु पुरुष की ओरिएंटेशन इस तरह से मानी जाती है। वास्तु पुरुष अभी ये फेस दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, एक्चुअल में वास्तु पुरुष उल्टा लेटा है, फेस डाउन। ठीक है? ये एक स्टोरी है कि वास्तु पुरुष जब जन्मा था तो ये इतना बड़ा था कि इसके 2 पैरों से ही पूरी धरती और पूरा मतलब जगत कवर हो गया था एक्चुअल में। ठीक है? तो देवता जो थे सारे जो हमारे डेमीगॉड्स हैं जिनके बारे में हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे, वो सब बड़े परेशान हुए और वो सारी ये कंप्लेंट लेके शिव जी के पास गए कि शिव जी इसका कुछ कीजिए। अब शिव जी ने कहा इसको तो ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो सब ब्रह्मा जी के पास गए, ठीक है? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब सारे देवता मिलके इसको उल्टा करके नीचे गिरा दो। ये जैसे ही गिर जाएगा इसकी बॉडी की एनर्जी ना कम हो जाएगी। ये उल्टा गिर जाएगा, इसकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी। फिर ये आपके लिए हार्मलेस हो जाएगा और आप उसके ऊपर बैठ जाओ। अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लो। तो यही हुआ, इसीलिए इस वास्तु पुरुष के ऊपर ही वो 45 देवतास के छोटे-छोटे पद हैं जो हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है? तो वो सब देवता बैठ गए। अब वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी की का आह्वान किया कहते हैं और ये मैं बिल्कुल अपनी कॉमन लैंग्वेज में आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। देयर कुड बी सम अदर वर्ड्स इफ यू रीड इन सम अदर वैदिक टेक्स्ट।
तो उन्होंने उसने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, उसने कहा कि जैसे पूरी सृष्टि आपने बनाई है, तो मैं भी आपका ही क्रिएचर हूँ, मुझे भी आपने बनाया, ठीक है? तो मुझे जब आपने खुद ऐसा बनाया तो आप ये सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो कि मुझे इन सब ने गिरा दिया? मेरा क्या हो गया? मेरी भूख, मेरी प्यास कहाँ से मिटेगी? तो उन्होंने कहा कि अब से जो भी घर बनेगा, जो भी कोई रहने की जगह बनेगी, वहाँ रहने वाला व्यक्ति वास्तु पूजन करेगा, वो तुम्हें पूजा करेगा और तुम वहाँ वास करोगे, ठीक है? उसके लालन-पोषण का ध्यान रखोगे। और अगर कोई वास्तु आई मीन तरीके से घर नहीं बनाता या तुम्हारा कोई खंडित करता है, तो वो तुम्हारा भोजन बनेगा। तुम उसको ग्रहण कर लोगे, ठीक है? अब एक्चुअल में जैसे ये उल्टा लेटा है, तो जिस तरफ इसका सर है, ठीक है? ये चक्रास जो इसके हैं, जहाँ पे इसका सर है, वहाँ मेडिटेशन वाली जगह है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को इसलिए ध्यान वाली, मेडिटेशन वाली, हाई हाई पावर वाली दिशा कहा जाता है। इसीलिए ईस्ट में जब सूर्य होता है सुबह, तो वो तेज हाई इंटेंसिटी का नहीं होता जब वो सूर्य उदय हो रहा होता है। सूर्य उदय जब हो रहा है तो ईस्ट में तो बहुत तेज रोशनी है ही नहीं। तेज रोशनी तो इंटेंसिटी की तब है जब वो साउथ में आएगा, जब वो सर पे हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना? ईस्ट से इंटेंसिटी कम है और ब्रह्म मुहूर्त जैसे सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले का जो समय होता है, विच इज़ ऑफ प्योरिटी, ना वो कंप्लीटली रात है, ना वो कंप्लीटली दिन है, उस टाइम को भी कहा जाता है कि कंसंट्रेशन हमारी बहुत हाई है, ठीक है? तो इसीलिए ये ध्यान की जगह है। आप जब आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यू आर गोइंग थ्रू टफेस्ट पीरियड्स और मे बी आज आप बहुत स्ट्रेसफुल हो, यू नीड सम सॉल्यूशंस, तो हम नेचुरल हमारा क्या बिहेवियर होता है, जब इंसान परेशान होता है चुप चुप हो जाता है ना, चुप रहने लगता है, सोच में रहने लगता है, और कोई कुछ भी कह रहा है तो वो डिस्टर्बिंग चीज़ें लगती हैं, थोड़ी देर प्लीज़ चुप हो जाओ, आई नीड सम स्पेस। क्योंकि हमारा माइंड ना आर्टिकुलेट कर रहा है, वी आर रैशनलाइजिंग हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, वी आर एनालाइजिंग। वो एनालिसिस अगर हम साउथ नॉर्थ ईस्ट में वही देवता हैं जो हमें प्योरिटी, मेडिटेशन, ध्यान ये सब कुछ दे रहे हैं। तो ये दिशा ऑलरेडी ध्यान की ही है, माइंड वाली है, उसका सर वहाँ है, उसकी बुद्धि वहाँ है वास्तु पुरुष की, ठीक है? एक हाथ और एक पैर इसका साउथ ईस्ट में है और एक नॉर्थ वेस्ट में है। तो जहाँ एक हाथ और एक पैर है, दूसरा हाथ, दूसरा पैर है, यानी कि वो एक्टिविटी ज़ोन्स हैं। हम जो दिनचर्या वाले काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, खाना बन रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, दिन भर के काम हो रहे हैं, वो इन ज़ोन्स में हों। इसलिए साउथ ईस्ट में किचन बेस्ट मानी जाती है। पहली बात, एक तो वो एक्टिविटी ज़ोन है, दूसरी बात वो आग्नेय कोण है, ठीक है? अब क्या होता है, डाइनिंग टेबल थोड़ी अलग होती है और किचन अलग होती है, ठीक है? डाइनिंग टेबल का कंसेप्ट इंडिया में कभी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया के टेम्परेचर्स इतने डाउन नहीं हैं। हमारा इंडियन वेदर कभी भी बहुत ठंडा नहीं है कि हम ज़मीन पे बैठ के नहीं खा सकते, इसलिए हम ज़मीन पे बैठ के खाते थे। ठीक है, ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं, किचन में बन रहा है, वहीं बैठ के खा रहे हैं। तो साउथ ईस्ट में बन रहा है, अग्निकोण की दिशा में बन रहा है, वहीं पे हम खा रहे हैं। हमारे डाइजेशन की जो फायर है, दैट इज़ टू मच एक्टिव, वी आर डाइजेस्टिंग, ठीक है? वी आर सिटिंग विद आवर लेग्स क्रॉस्ड, विद आवर बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, एंड वी आर ईटिंग, वी आर डाइजेस्टिंग। क्योंकि हमें डिपॉज़िट्स थोड़ी करने हैं। अब डिपॉज़िट्स हो जाते हैं व्हेन वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, और ये चीज़ें भी उसी उसी दिशा में हैं जहाँ पे सूर्य भी रोशनी दे रहा है। ठीक है? आप नॉर्थ में बैठ के खाओगे, देयर वुड बी प्रॉब्लम्स इन डाइजेशन। अब आपको कुबेर की दिशा, अरे कुबेर क्या कर लेगा? ठीक है ना? सूर्य जिस तरफ से जा रहा है, सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो आपके डाइजेशन को हेल्प कर रहा है। ठीक है? शरीर के अंदर जो पेट में आग लगी है, ठीक है? इसलिए कहते हैं खाना खाने से बाद ना एकदम से पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एकदम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर एक्टिव है, यहाँ सलाइवा से लेके वहाँ तक सब एक्टिव है। हाथों में, फिंगर्स में खाना टच होता है, तभी हमारे ब्रेन को मैसेज पहुँच जाता है, स्टार्ट सिक्रीटिंग सलाइवा, स्टार्ट सिक्रीटिंग हार्मोन्स सो एज़ इट कैन ब्रेक डाउन योर फूड इन योर माउथ। वहीं से ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, देन इट गोज़ थ्रू ईसोफेगस, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब आप पानी पी के वो फायर को बुझा दो, आग को बुझा दो। तो नॉट यूज़, तो इसी डायरेक्शन में बैठो, इसी डायरेक्शन में खाओ, दिस इज़ बेस्ट। अब डाइनिंग टेबल फॉरेन कंट्रीज़ का कांसेप्ट है, यहाँ का नहीं है। क्यों? जहाँ जैसी जलवायु है,
जहाँ जैसा वेदर है, जहाँ वैसा ही कल्चर है। कल्चर रिलीजन का नाम अब दे दिया गया, एक्चुअल में दीज वर कल्चर्स, क्योंकि जहाँ जैसी जलवायु है, जहाँ जो उगेगा वही तो इंसान खाएगा, वही उसका कल्चर बन जाएगा। तो वहाँ पर ठंड बहुत होती थी, ज़मीन पे बैठना वॉज नॉट पॉसिबल। दे यूज टू सिट ऑन चेयर्स, दे यूज टू वेयर ग्लव्स ऑल द टाइम। वाई? अगेन ठंड है तो इसलिए छुरी कांटे से खाते हैं, हाथों से कैसे खाएंगे, हाथ उंगलियां तो जम जाती हैं। ठंडा ठंडा ही खाना एक तरह से खाते हैं। ठीक है, नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड फॉर देम एज वेल, क्योंकि वहाँ पे भी अब सेंट्रलाइज्ड एसी है तो सेंट्रलाइज्ड हीटर भी है। तो वो हाथ से भी, अब यहीं के इंडियंस जब अमेरिका में जाके रहते हैं तो घर के अंदर पूरा हीटेड जोन है और अंदर हाथ से खा रहे हैं, बाहर निकलने से पहले उनको ओवरकोट एंड शूज पहनने हैं। जैसी जहाँ हवा पानी है वैसा ही वास्तु है, वैसा ही रहन सहन है। जो इंसान मेघालय में पैदा हुआ है वो चावल ही खाएगा, क्योंकि वहां पे चावल ही खप रहे उग रहे हैं, आई मीन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट इसलिए कहा जाता है दिस इज बेस्ट फॉर किचन। आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि भी दिस इज बेस्ट फॉर किचन एंड फायर जोन। एक्चुअल में इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स है ना, उनको भी साउथ ईस्ट वगैरह एरियाज में रखो। ठीक है, क्योंकि भाई अग्निकोण है, तो फायर बाई चांस कभी कभी फ्यूज प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फायर आपके घर में फैलेगी नहीं, उसी जोन में रह जाएगी। ये थॉट होता है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन से हम इधर को जा रहे हैं, साउथ डायरेक्शन थोड़ी सी रेस्ट वाली डायरेक्शन, भारी वाली डायरेक्शन, लेग्स हैं इसके यहाँ पर। ठीक है, पैरों की तरफ जाते हैं इधर साउथ वेस्ट, यहाँ पे दोनों पैर हैं। इसको बेडरूम्स की डायरेक्शन क्यों कहा जाता है? आइडियली इसको बेडरूम की डायरेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ये आराम वाली जगह है, यहाँ पे पैर फैला के सोना चाहता है। ठीक है, अब साउथ वेस्ट को कहते हैं भारी रखो, नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं खुला रखो। ये खुला और भारी का क्या है? नीचा हो ऊंचा हो, ये क्या है? एक्चुअल में क्या है कि अ, जैसे बाथरूम होगा, तो बाथरूम में जहाँ पे नाली होगी वहाँ पे हल्का सा टिल्ट होगा फ्लोर। आइडियली ऐसे ही बनाया जाता है ताकि पानी वानी आराम से ड्रेन होके वो चले जाए, स्लांट होता है। ठीक है, यही घर बनाने का, घर का जो पूरा फ्लोर है उसका भी यही तरीका होता है कि जो भी आपका फ्रंट है, ठीक है, जो घर का फ्रंट है वहां पे इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, वहां पे देयर शुड बी टिल्ट, और आपके घर की जो बैक है, जस्ट अ मोमेंट आई हैव अ कॉल। हेलो, हाँ जी, आई यस थिंक मैम। मैम एरोगट है, एरो ही हैंग हो गया था, इट वाज नॉट मूविंग वेल। तो मैं क्या बोल रही थी लास्ट सेंटेंस? मैम साउथ ईस्ट की किचन के बारे में बात कर रही थी कि सबके कल्चर अलग हैं। हाँ, नहीं, नहीं, देन वी मूव्ड टू दिस हाइट, वो स्लैंड, हाँ हाँ, टेंट, स्लैंड हाँ। स्लैंड, हाँ हाँ। तो पता है क्या, स्लैंट का ये अटेंशन होता है, अब जैसे मान लो आपका घर की फेसिंग है, आपकी पूरी गली है, सबके एक ही तरफ फेस है, वो गली के अंदर आगे पूरी सीवेज लाइन होती है। ठीक है, घर में पीछे पानी का काम हो रहा है, सबके जो सीवेज है वो घर के बाहर आता है, फ्रंट पे आता है, वो आउटलेट बाहर आता है। ठीक है, तो अब आपकी फेसिंग कोई भी हो, लेकिन सीवरेज सिस्टम उसी तरह से होगा ना। जो गली है या जो टाउन प्लानिंग हुई भी है, हर गली में इधर घर के गेट हैं, गेट के बाहर, जैसे मैं ड्रॉ करके अगर समझाती हूँ,
ये मान लो लाइन है यहाँ पे, हाउस नंबर 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, और ये एक और लाइन है। ये बीच में सीवेज सिस्टम, ये हाउसेज हैं, ठीक है, H6 सो ऑन। ठीक है, अब इन सब घरों की फेसिंग ये है, इन घरों की फेसिंग ये है। मान लीजिए ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन हम वैसे ही रखते हैं कि इन घरों का फेसिंग साउथ है और इन घरों का फेसिंग नॉर्थ है। तो नॉर्थ साउथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, टाउन प्लानिंग इस तरह से होगी कि बीच में सीवेज लाइन आ रही है। हर घर में जो भी बाथरूम, रेस्ट रूम वगैरह होगी, सबका आउटलेट यहाँ इधर कनेक्टेड होगा। ठीक है, इन सब का आउटलेट इधर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो घर की ढलान आगे ही होगी ना, स्लांट आगे होगा, पीछे हाइट थोड़ी सी बढ़ेगी। तो पीछे, इसीलिए पीछे रूम बनाया जाएगा। जो घर का ओनर है वो, उसका रूम पीछे है, वहां से डायगनली वो पूरे घर को देख पाए कि भाई मेरा घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे सब पता होना चाहिए। हालांकि अब तो कैमरास का सिस्टम आ गया, बट ये अटेंशन यही है कि साउथ वेस्ट में अगर घर के ओनर का, अगर आइडियली कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट की हमें ये मिल गई जी ओपन डायरेक्शन, यहाँ डोर मिल गया, ठीक है, और ये हमारा घर इस तरह का हो गया, फिर यहाँ पे हमें रूम मिल गया। तो साउथ वेस्ट धीरे धीरे भारी होता जाएगा और यहाँ पे ढलान होगी। अब भारी होने का मतलब ये है कि अब आपके घर का थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो गया, ठीक है। जो हाइट है पीछे वाले रूम्स की, हाइट कम हो गई, एलिवेशन फ्रंट की ज्यादा हो गई, पीछे की हाइट कम हो गई। अब अगर आपके पास ऐसा एक बॉक्स, अब अगर आप एक ऐसा बॉक्स बना लो, ठीक है, दिस इज द ओपनिंग साइड ऑफ द बॉक्स एंड दिस इज द बैक साइड। तो यहाँ लाइट कम जाएगी ना, यहाँ तक, यहाँ ज्यादा होगी। ठीक है, तो पीछे अगर रूम होगा तो सोने के लिए क्या चाहिए, लाइट कम चाहिए, शांति चाहिए, शोर नहीं चाहिए। ठीक है, तो सोने के लिए वो रूम सही है। प्लस वो आपका रूम है, आपकी ज्वेलरी, आपकी चीजें आप उस रूम में ही रखोगे, बिकॉज दे आर सिक्योर। जो अगर कभी ये महल वगैरह हैं सारे, राजाओं महाराजाओं के राजस्थान वगैरह में, ये जब इतने बड़े बड़े महल बना सकते हैं, तो इनके हर रूम की एंट्रेंस इतनी छोटी छोटी क्यों बनाते थे, उन गेट्स को भी इतना छोटा छोटा बनाते थे। तो भैया जब ये इतना एक्स्ट्रा वेजेंट चीजें बना सकते हैं तो गेट भी तो बड़े बना सकते थे। तो वहां पे भी यही पॉइंट होता था। अब वहां पे अलग उनका, अब वो वास्तु थोड़ी देखेंगे, हर चीज देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इज द प्रायोरिटी। कि वहां पे ये देखा जाता था कि दुश्मन अटैक करेगा तो उसका सैनिक जब घरों में अंदर घुस जाएगा, हमारे महल में, ठीक है, हमारे घराने में जब घुसेगा, कमरों में घुसेगा, तो गर्दन नीचे करके घुसेगा। वो लंबे लंबे होते थे, वो तो बहुत लंबे लंबे होते थे, अब तो हमारी हाइट कम होने लगी है। उनके म्यूजियम्स में जाके उनके कपड़े देखो, इतने बड़े बड़े, उनके हथियार इतने बड़े बड़े, तो वो इतने लंबे लंबे होते थे। वो झुक के घुसेगा तो पहले ही उसकी गर्दन, वहां पीछे एक सिपाही खड़ा होगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बनाई जाती थी कि रूम छोटे छोटे भी हैं, कम लाइट सोर्स हर रूम में है, लेकिन बैक में है, प्रोटेक्टेड है, बेडरूम्स विद लेस लाइट, लेस साउंड। ये है सारा अटेंशन। इसलिए साउथ वेस्ट को उल्टा धन की दिशा कहा जाता है कि आप धन रखो घर में, साउथ वेस्ट में रखो, ज्वेलरी रखो साउथ वेस्ट में रखो, दैट इज योर कुबेर की दिशा। जब ये पहले ये पुराने पुराने सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सो ऑन, ठीक है, इनमें भी टाउन प्लानिंग तरीके से इसी तरह से होती थी कि हर एक घर में, इनमें वो मैंने कौन सी सिविलाइजेशन, हड़प्पन हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन के बारे में मैंने पढ़ा था कि उनका एक मैप था कि इसी लेआउट के अकॉर्डिंग घर बनेगा। हर किसी के घर में सेम डायरेक्शन में टॉयलेट, सेम डायरेक्शन में बाथरूम, सेम डायरेक्शन में किचन रहेगा। तो मतलब आपका पड़ोसी के घर में जाना है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मे आई यूज द वॉशरूम, वेयर इज इट,
वो सीधा वहीं चला जाएगा, क्योंकि उनकी पाइपलाइंस वगैरह उन्होंने सारी आइडिया दे रखी थी कि भाई पाइपलाइंस इस तरफ आएंगी। और इनफैक्ट उनके पास आज से अब जाके हम तो जब ब्रिटिशर्स आए तब हमारे पास थोड़ा भाई वेस्टर्न टॉयलेट्स वगैरह आए, वहाँ पे पहले से ही वेस्टर्न टॉयलेट्स थे, क्योंकि वो जो भी पत्थर वगैरह से सीट ऊंची बना के रखते थे, आउटलेट था प्रॉपर। उनके यहाँ इंडियन टॉयलेट सिस्टम नहीं था, था ही वेस्टर्न सिटिंग टॉयलेट। खैर वो चीज़ें अलग है। मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्शन अगेन सारी अच्छी हैं, आपको ओरिएंट करना है चीज़ों को, कि वाटर पाइपलाइन आगे ही आएगी तो पानी का काम पीछे होगा, वॉशरूम्स पीछे होंगे या बेडरूम से अटैच्ड भी हैं अब आज के ज़माने में, तो पाइपलाइन हैज़ टू बी स्ट्रेट। अब आप सिर्फ दिशा के चक्कर में टैंक का, बाथरूम का ओरिएंटेशन उल्टा पुल्टा कर दो, फिर आपके घर में जो पाइपलाइन बाहर सीवेज लाइन की तरफ आ रही हैं वो एल बैंड्स बना बना कर आए, तो फिर आपके घर में वाटर लीकेज जो प्रॉब्लम्स होंगी, दोष हो गया। ओरिएंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। हर चीज के टाइम पे प्रायोरिटी अलग हो जाती है। दिस इज माई पॉइंट। ठीक है, अब कमिंग बैक टू वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष की बात करें तो वास्तु पुरुष, ओहो स्टॉप शेयरिंग कर दिया गलती से। वास्तु पुरुष की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा यही अटेंशन है कि एक तो वास्तु पुरुष के लिए हमें कहा जाता है कि भाई ये इसके सर वाला जो आईज, नोज, हार्ट, ये एरिया जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहां पर कोई खंबा, कोई दीवार वो ना आए। ओपन एरिया हो, फर्नीचर रखे दैट इज ओके, बट दीवार ना हो, खंबे ना हो, पिलर्स ना हो, सो एज वास्तु पुरुष के वो पॉइंट्स दब जाते हैं। जैसे वास्तु पुरुष के पॉइंट्स दब जाते हैं, ये सेंसिटिव पॉइंट्स इन्हें बोलते हैं मर्म स्थान, जो आगे हम करेंगे माइक्रो लेवल पर, कि ये जब पॉइंट्स दबते हैं तो बिलीव करा जाता है कि जो हाउस का ओनर है उसको इसी तरह की बीमारियां होंगी। तो मर्म स्थानों को प्रेस नहीं किया जाता, आइडियली खुला रखा जाता है कि भी आईज, नोज, माउथ, ठीक है, हार्ट, इधर निपल्स, तो इन जगहों पर पिलर्स या वॉल्स स्पेसिफिकली नहीं होने चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को खुला रख देते कि आइडियली आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि वही पॉइंट कौन सा है जहाँ पे उसकी आईज आ रही है, नोज आ रही है। तो आइडियल क्या हो जाता है कि ये जो पूरा विदिशा है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट वाली, और ये पूरा जोन है, इसको खुला रखो। ठीक है, ये हमारा टेंशन हो जाता है। एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? मैम जैसे आप अभी वास्तु कंप्लायंस की बात कर रहे थे कि जैसे पहले के ज़माने में तो वॉशरूम भी हम घर में नहीं होते थे और मंदिर भी इनफैक्ट घर में नहीं होते थे। यस। तो मैम ऐसे तो फिर जैसे अब हम कहते हैं कि हमारे घर की जो फेसिंग है या जो बालकनी है हम्म। उसके बाहर ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वायर्स के, वो भी हम्म। नहीं होने चाहिए। हाँ, नहीं होने चाहिए। पर वो भी हैं, वो भी हैं। और वो भी एक रेडिएशन ही है कि आप बिल्कुल। बिल्कुल बालकनी से मतलब बालकनी में अपनी जाओ और सामने इतनी सारी तारें हैं। यस, वो भी नहीं होना चाहिए। दुकानों के बाहर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, हम्म ठीक है ना, तो उनकी ग्रोथ रुकती है। हम्म। ठीक है, बट अगेन ये सारा सिस्टम है मैम ही। बट ये चीज जो है जैसे चलो बालकनी तो अलग चीज हो गई, पर ये मेन डोर के सामने नहीं होने चाहिए या बालकनी के सामने नहीं होने चाहिए? देखो, टैंगल्ड है, अनसेफ जो चीजें दिख रही हैं जैसे तारे लटक, जब गवर्नमेंट ढंग से जहां पर प्लानिंग करती है, ठीक है हम्म ना, तो वहां पे वायर्स आपके घरों से टच नहीं हो रही होती हैं, हम्म ठीक है, या अनटैंगल्ड नहीं होती हैं, कवर्ड हम्म होती हैं। तो सेफ्टी भी एक पॉइंट है ना, सेफ्टी इज वास्तु अगेन। हम्म कोई भी चीज जो हमें सुख दे रही है वही हमारे लिए हम्म अच्छी है ना। तो अगर वो हम्म डेंजरस सिचुएशन में है कि बिल्कुल घर से टच हो रहे हैं, बालकनीज आपने इतनी एक्सटेंड कर ली, तो फिर तो गलत है ही ना, दिस इज कम्प्लीटली अनसेफ। और जहां तक हाँ पिलर जैसे अब जो की, घर भी जो गलियां इतनी छोटी छोटी होती हैं, उनकी हाँ, बालकनीज ही आपस में टच ही हो रही होती हैं ऑलमोस्ट। यस, हम्म यस, तो वहां पे वो अनसेफ्टी है ही ना ऑलरेडी।
हम्म। जो रह बट रहे हैं मैम क्या लोग वो वो सब वास्तु बिल्कुल भी, दोष माना जाएगा कि वो भाई बिल्कुल आ, वास्तु दोष है, लेकिन आप वहां पे वास्तु दोष दूर कैसे कराओगे? दिस इज द कंसर्न। हम्म। आप डिमोलिशन नहीं करा सकते, हम्म ठीक है? आप उनको डराओ भी तो मत, वो बेचारे ठीक ठाक रह रहे हैं अपनी जिंदगी में। हम्म। ठीक है ना, हाँ, कहीं क्योंकि चीजें। आधी चीजें तो मैम साइकोलॉजिकली भी होती है। यस यस यस, देखो सबसे बड़ा ना, अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, मेरा लैपटॉप जरा, इट इज हम्म। गेटिंग डिस्चार्ज्ड। जो सबसे बड़ा है ना, मैंने कई बार फील करा है कि काल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई हैव हम्म सीन हम्म पीपल विद बिग हाउसेज, बंगलोज, मैंशंस, ठीक है? हम्म। और जब चीजें अच्छी दिखती है ना, हाई फाई इंटीरियर है, घर बड़ा है, ठीक है, तो वो देखने में सब अच्छा लगता है, लगेगा ही नहीं वास्तु दोष है। लेकिन जब अगेन आइडियल कॉमन मैन को तो नहीं लगेगा वास्तु दोष है, लेकिन हम जब हम्म उस नजरिए से देखते हैं, पता चलता है क्या क्या हम्म वास्तु दोष हैं। गलत हम्म मुहूर्त में भी मुहूर्त हो रहे हैं, गलत समय में मुहूर्त हो रहे हैं, हम्म। लेकिन उनका काल सही चल रहा है ना, मतलब उनका एस्ट्रोलॉजिकली हाँ। चीजें फ्लरिश होती रहती हैं। हम्म। तो मैम आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ में वास्तु कितना परसेंट काम करता है? क्योंकि एक घर में अगर चार लोग रह रहे हैं, चारों की अलग किस्मत है, चारों के अलग कर्म है, तो अब चारों को वास्तु सेम तरीके से तो अफेक्ट नहीं कर सकता। यस, यू आर राइट। नहीं, वास्तु बिल्कुल एप्लीकेबल है, ठीक है? पहली बात तो, अब हमारे ना शरीर का भी वास्तु है। एक्चुअल हम्म में वास्तु का मतलब, जैसे मैंने कहा ना, वास करने की जगह। तो हम्म। मेरी आत्मा मेरे शरीर में वास कर रही है ना। हम्म अब मैं हेल्दी नहीं हूँ या मैं इनटेक अच्छा नहीं ले रही, तो मेरे शरीर का वास्तु खराब हो गया, हम्म ठीक है ना? मैं बीमार हो गई, अगेन सिंपली, ठीक है? वास्तु का मतलब क्या है कि अगर एक क्लासरूम है, तो उसको हमने कैसे प्लान और ऑर्गेनाइज कर रखा है, वो बच्चों के पढ़ने के लिए है, ठीक है? हम्म डेस्क स्ट्रेट हो, कुशन डेस्क थोड़ी होते हैं कि बच्चों को हम्म आलस थोड़ी दिलाना है, एक्टिव रखना है। वास्तु हम्म इज अगेन हर चीज विच जो पर्पस है उस हिसाब से इंक्लाइंड हो आपकी चीजें, ठीक है? अब जैसे हम वहाँ क्लासरूम्स में खिड़कियाँ वगैरह होती हैं प्रॉपर स्कूल्स में, हम्म। क्यों? क्योंकि वो एयर लाइट चीज़ें चाहिए। अब अगेन, अब अब तो एयर एसी कंडीशनर हो सेंट्रलाइज्ड गया, एसी है। लेकिन हम्म। खिड़कियाँ फिर भी होती हैं, चाहे वो कवर्ड है, वो नेचुरल लाइट दे रही हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो वास्तु तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इट इज़ द वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ हम्म लिविंग की तरह इसको यूज़ करो। आप चीज़ें अच्छी रखो, आप घर में क्लटर इकट्ठा मत करो। हम हर ज़ोन में कहीं न कहीं यही बात करेंगे, क्लटर नहीं होना चाहिए, टूटी-फूटी चीज़ें ना हो, नहीं होनी चाहिए, कबाड़ा हम्म घर में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम है आपके घर में, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टोर रूम में कुछ भी कबाड़ा उठा के भर दो। आपको हम्म कुछ चीज़ें शायद इसलिए यूज़ करनी है कि सर्दियों के कपड़े आपने रखे हैं, जब अब गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ जब चल रही है, तो आपने गर्मियों के कपड़े रखे हैं। उस तरह के लिए चीज़ों के लिए यूज़ करो, व्हिच इज़ हम्म यूज़ेबल। टाइम टू टाइम वो यूज़ हो रहा है, बट आपने ऐसा क्लटर भर दिया जो कभी सालों-साल यूज़ नहीं हो रहा। घर में इंटीरियर्स हो जाते हैं, लोग पेंट की बाल्टियाँ उठा के रख देते हैं, बची हुई लकड़ियाँ रख देते हैं, कभी हम्म यूज़ नहीं होती वो वास्तु दोष बना रही हैं आपके घर में। तो ये तो हम्म दोष बन ही रहा है ना, वो भारी कर रहा है आपको, आपकी थिंकिंग को परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट कर रहा है, छिपकली और मकड़ियों का घर बन रहा है। दैट इज़ वास्तु। अगर आपके घर में पेड़ हैं, है ना? तो पेड़ में तो छोटे-छोटे मच्छर वगैरह वो वास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो हम्म उनका हैबिटेट है, तो हम्म वो तो चलता है। लेकिन आपके घर के कमरों में छिपकलियाँ वास कर रही हैं, दैट इज़ हम्म नॉट हैबिटेट ना। हम्म। वो हैबिटेट नहीं है, तो वो नहीं बनना चाहिए। वो तभी बन रहा है जब अ, वहाँ पे कोई पहुँच नहीं रहा, ना वो लाइट पहुँच रही, ना एयर पहुँच रहा है, ना आप पहुँच रहे हैं, ना साउंड एनर्जी पहुँच रही है, ना लाइट एनर्जी पहुँच रही है, ना एयर एनर्जी पहुँच रही है। अगर वहाँ कोई एनर्जीज़, कोई वाइब्रेशंस ही नहीं पहुँच रही हैं, तभी तो वहाँ छिपकलियाँ घर बना रही हैं शांति में। हम्म। तो वहाँ साउंड एनर्जीज़, वाइब्रेशंस, लाइट एनर्जी की वाइब्रेशंस, एयर पहुँचेगी तो वो नहीं होंगी वहाँ, उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे घर नहीं बना सकते आप, ठीक है? और मैम बट मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मतलब हमारी, जैसे आपने बोला ना कि उनका वास्तु में कुछ हुआ नहीं हुआ, पर उनका काल अच्छा चल रहा है। तो जैसे मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर, जैसे वास्तु भी हर जगह अप्लाई करना है, तो वहां पे वही बंदे की सिचुएशन, वो देश काल पात्र भी मैटर करता है। यस। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर जैसे उनकी किस्मत अच्छी है, और चाहे वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रखा, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे एक घर में अगर चार लोग हैं, तो वास्तु कितना परसेंट काम करता है? या एग्ज़ैक्टली, फिर मैं जैसे आपको कहूँ तो मैंने मैं नंबर नहीं बोल पाऊँगी, बट येस, अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ तो मैं हम्म एस्ट्रोलॉजी को पहले कहूँगी, फिर वास्तु को कहूँगी।
ठीक है ना? लेकिन वास्तु को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज़ दैट इज़ हम्म माय क्वालिटी एंड माय दैट इज़ माय वे ऑफ लिविंग। ठीक हम्म है? अगर मैं कहूँ मैं घर में कुछ भी पड़ा है या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा-पुल्टा कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हम्म समय अच्छा हम्म है ना? तो ये चीज़ नहीं है। अगेन ये मैं वही मैं कह रही हूँ कोई मैग्नीट्यूड या नंबर मेरे माइंड में नहीं है कि कितना परसेंट है, बट इट इज़ एप्लीकेबल। क्योंकि मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली होती हुई देखी हैं कि मैं जो किताबों में पढ़ रही थी, भई उसमें तो जो चीज़ें लिखी थी वो लोगों की लाइफ़ में अब बिल्कुल ऑपोज़िट हो रही हैं, है ना? और फिर भी चीज़ें ठीक चल रही है, तो मैंने सोचा समझा कि भई कुछ हद तक तो चाहिए ही चाहिए रहने का तरीका, हम्म सलीका, हम्म लेकिन आपके कर्म, ठीक है? आपका हम्म ओरिएंटेशन, आपकी अपनी ज़िंदगी में जो आप आगे बढ़ने के लिए पूरी स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी तो हम्म इम्पोर्टेंट है और वो भी तो हम्म रिज़ल्ट दे रही है, ठीक है? आपका चलो मैं तो कह रहे हैं घर का वास्तु इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके शरीर का वास्तु अच्छा है, तो ये प्रायोरिटी हो गई ना अब यहीं पे। जब लोग हम्म छोटे-छोटे घरों में रह रहे हैं, लेकिन अपने शरीर को अगर सही रख रहे हैं और नेचुरल खाना खा रहे हैं, होम कुक्ड फूड खा रहे हैं, ठीक है? तो सही है। मैम तभी तो जैसे अब पहले के टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे वो नेचर से कनेक्टेड रहते थे, और तभी नेचर भी उनको साइंस देता था कि यस। ऐसा होने वाला है। पर हम तो अब वैसे ही चार दीवारों में बंद हो गए हैं, तो यस। नेचर हमसे कैसे कनेक्ट करेगा, या हम भी नेचर से कनेक्ट नहीं करते। यस। अब जैसे मैंने वो एक बार ये हनी सिंह के इंटरव्यू में सुना था कि अब ये व्हेन ही हम्म हैज़ मेड दिस कमबैक, पहले वो हम्म बहुत हम्म ड्रग हम्म एडिक्ट हो गया था, तो वो कह रहा था हम्म मेरा घर वो जो है ना वो चारों तरफ से बंद है, बस एक ही साइड ओपन है, ठीक हम्म है? कहीं कोई खिड़की नहीं है मेरे घर में, वो एक हमारा एंट्री डोर है, बस एक वही है, हम्म कोई हम्म खिड़की नहीं है, कोई बालकनी नहीं है, बट उसने वहीं रह के तरक्की करी ना। हम्म अब उसका किस दिशा में रूम था, हम्म जो उसको फेम मिला, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात उसने अपना कर्म तो नहीं छोड़ा ना। वो अंदर से एक वो थी ना, कि एक ज़ील थी वो यस, करने की, कि मुझे तो कम बैक कर्म करना है। कर्म तो इम्पोर्टेंट है ही ना। हम्म। कर्म ही नहीं करोगे तो खाली आप सारी चीज़ें आपकी कंप्लायंट हो तो भी आप बैठे रहोगे, आप सोचोगे कि मैं तो बैठा हूँ जी, ये थाली सामने रखी है, मेरी किस्मत में होगा ना तो खाना निवाला अपने आप पेट में आ जाएगा। दैट डज़ नॉट वर्क। मैम इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब भी हम जैसे एक घर में एंटर करते हैं, हुँ, तो वास्तु का इफेक्ट हमें कितने टाइम में दिखता है? मतलब जैसे ही हम रहना शुरू करें तभी दिखता है, या कुछ सालों बाद दिखता है? अब कई लोग जैसे कॉलेज गोइंग होते हैं जो स्टूडेंट्स, अब उनका सामान उनके अपने घर में भी है और वो हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो क्या उनको हॉस्टल का वास्तु भी उतना ही इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। हॉस्टल का वास्तु बिल्कुल इफ़ेक्ट करेगा, किसी भी आप नए घर में रहना शुरू करते हो, 2-3 महीने में ही आपको चेंजेस फ़ील हो जाएँगे। ठीक है, पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी फ़ील हो जाएगी या आप मैं तो कह रही हूँ कहीं पे वास्तु विज़िट करके आ रहे हो या कुछ हम्म चेंजेस बता रहे हो, 2 महीने में ही उसके रिज़ल्ट्स दिख जाएँगे। पर जैसे अगेन कई इफ लोग यू कहते हैं हैव ना कि डन हम तो बहुत चेंजेस सालों प्रैक्टिस। से रह रहे हैं, हाँ, पर हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर वहीं अगर कोई और मान लो उस घर में आके रहने लगा, उसको इंस्टेंट ही प्रॉब्लम आने लग गई। हाँ, तो वही बातें आ जाती हैं उस इंसान के अपने काल की और चीज़ों की, हम्म है ना? यहाँ पे उसकी अपनी एनर्जीज़ की, उसकी अपनी सोच की, उसका अपना पथ क्या चल रहा है, उसकी अपनी महादशाएँ क्या चल रही है, वो इसीलिए मेरा अटेंशन मैंने आपको बताया था ना, मेरा अटेंशन हाँ पूरा जी। एस्ट्रो वास्तु का रहता है। हम्म हम्म ठीक है ना? हम्म मैं एस्ट्रोलॉजिकली मैं तो कुंडली के साथ रिलेट करके देखती हूँ इंसान को, उसके हम्म घर को और सब चीज़ों को। और मोर अटेंशन ये होता है कई बार क्या होता है कि घर में बड़े-बूढ़े हैं, ग्रैंड-पेरेंट्स हैं, उनके नाम पे तो घर है। हम्म लेकिन जो पेरेंट्स हैं मतलब जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो तो हाँ हाँ, या जो अलग अर्निंग मेंबर है। अर्निंग मेंबर्स हैं, है ना? जो डिसीजन मेकर्स हैं, तो उनकी कुंडली देखना इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ दे आर द वर्किंग फोर्स, है ना? ब्रेड अर्नर। यस, उनकी हम्म कुंडली देखना क्योंकि ग्रोथ उन्हें लानी है घर में, घर को भी आगे उन्हें उन्हें बढ़ाना है। ग्रैंड-पेरेंट्स के नाम पे घर है इट्स ओके तो पेपर वर्क इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी ना। हम्म। जैसे लोग कहते हैं बिज़नेस हमारा है, मैम ये बिज़नेस तो मम्मी के नाम पे है, कर काम तो मैं कर रहा हूँ। तो अगर उसकी मैं उनसे कहती हूँ कि मदर को या तो लेके जाओ ऑफ़िस कभी-कभी या रोज़ वो 1-2 घंटे आके बैठें, तो उनके भी तो मतलब
वो डेस्टिनी शेयर तो करें अपने ऑफिस के साथ। व्हेन यू हम्म आर ओनली वर्किंग तो मेरे को तो बस आपकी कुंडली देखनी है, मेरे को क्या मतलब है कि पे जीएसटी किसके नाम है। हम्म है ना? तो पेपर वर्क में क्या हो रहा है दैट इज अनदर थिंग, रियल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। है ना? वास्तु दोष हम किस तरह से, अब एक किसी का था, उनके यहाँ यही था कि बेटी की शादी नहीं हो रही थी। ठीक है, बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वो बहुत परेशान थे घर में। एज सच कोई ओवरऑल देखो तो वास्तु दोष नहीं, बट एक चीज पे ध्यान गया कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो तो सोच रहे थे ईस्ट वाले रूम में, हम्म बेटी रह रही थी साउथ वेस्ट वाले रूम में। अब हम्म साउथ वेस्ट घर के ओनर का यह स्थायी दिशा है, जो भैया यहाँ पे बसेगा वो ओनर है। अब हम्म ओनर बेटी थोड़ी है। हम्म तो फिर मैंने उन्हें कहा आपने इसको बिठा रखा है बॉस वाली जगह पर, हम्म बॉस कैसे जाएगा घर छोड़ के। वो स्टेबिलिटी आ गई। हाँ हाँ हाँ। हम्म अब वैसे तो आइडियली फिर नॉर्थ वेस्ट भी दिशा अच्छी है, वेस्ट दिशा अच्छी है कि भाई हम्म जिसको घर से दूर जाना है, तरक्की करनी है ना, नॉर्थ वेस्ट में हम्म रह ले, वेस्ट में हम्म रह ले। ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में रूम नहीं था, ईस्ट में था। तो कम से कम उसे हम्म उस वाली दिशा से तो निकाला हमने। कहा आप रूम एक्सचेंज कर लो, आप रहो साउथ वेस्ट में, बेटी रहेगी ईस्ट में। हम्म 2 महीने में ही शादी पक्की हो गई। कह रहे रिश्ते आते बात ही नहीं होती। हम्म ठीक है, चांस की बात है, उसके बन गए ना योग अब निकलने के। तो वहां मैं क्या कहूंगी कि 100% वास्तु अप्लाई हुआ। तो ये हम्म चीजें सच में, कुछ चीजें क्वांटिटेटिव हमें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है ना? अभी तक और कुछ माइंड में एनीथिंग नहीं। रिलेटेड टू कोर्स, क्लासेस? क्लासेस हम दिन में ही रखेंगे। आज मेरे हम्म पास टाइम था, कल मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैंने आज हम्म रख ली। और मैम जैसे एक, हाँ, एक कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि हम वास्तु एंड डिसीजेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि जैसे अगर कोई दोष है तो कोई डिसीज अगर किसी को है तो वो किस डायरेक्शन से रिलेटेड है। देखो हम डिजीजेस कुछ हद तक पढ़, हमारा अटेंशन रहेगा दोष का। हम्म ठीक है ना, कि क्या क्या पॉसिबली हानि, ये फायदे, नुकसान, लाभ क्या हम्म क्या होते हैं किस किस कंडीशन में। बट शायद उसमें हमारी डिजीजेस सारी कवर ना हो, बट दोष सारे कवर हम्म। होंगे यहाँ। मैम क्योंकि ना मैंने कहीं पढ़ा था इस बारे में कि जैसे मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर एक एक वास्तु दोष नहीं ध्यान ऐसे, पर किसी का कोई पर्टिकुलर वास्तु दोष था जिसकी वजह से या तो घर में हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है, या फिर जो उनका जैसे आगे जैसे कहते हैं ना वंश नहीं बढ़ता, यस, या जो भी फर्स्ट बच्चा होता है उसकी डेथ हो उसकी जाती है। दिक्कत आती है, यस होती है। वही हम्म मैं कह रही हूँ कि हम वास्तु के टर्म में तो कई ओरिएंटेशन, कि इस ओरिएंटेशन में ये प्लस है ये माइनस है, इस हम्म। ओरिएंटेशन या फिर इस फेसिंग में ये प्लस है ये माइनस है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन डिजीजेस सारी, हम दिशाएं सारी कवर करेंगे, हाँ 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 डिजीजेस हाँ। सारी कवर नहीं होंगी। अटेंशन हम्म डिजीज का नहीं है, अटेंशन इसका है। पर जैसे जो मैंने आपको भी बताया ये सब भी कवर होगा हाँ, कि इस तरह मतलब, की मैं हाँ। ये तो बता रही हूँ कि उसके लॉ, हम्म उससे हानि क्या होनी है, उससे नुकसान क्या होगा, क्या हम्म वो हेल्थ रिलेटेड होगा, क्या वो फैमिली रिलेटेड होगा, क्या वो मनी हाँ, अच्छा, रिलेटेड हाँ होगा। हाँ 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 है ना? हाँ। अब हेल्थ रिलेटेड है तो वो कैसा होगा। हम्म। है ना? तो इस तरह की चीज, अब वही मैं चीज कह रही हूँ कि साउथ ईस्ट में अगर आपका, आप खा वहां नहीं रहे हो, या साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो लोगों का पेट खराब, क्लियरली हम्म। डाइजेशन और वाली। डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, आप ये देखो, गैस्ट्रिक होगा, ब्लोटिंग होगा, नहीं तो कुछ और होगा। हाँ, एक बार को नॉर्थ वेस्ट में भी किचन हो तो भी ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, या हम्म वेस्ट या साउथ वेस्ट में मुझे किचन मिलेगी। हम्म तो वो जो दिशा का कोण है, दिशा का टाइप है, जो हम्म उसकी टेंडेंसी है, उसके विपरीत वहाँ काम हो रहा है। तो मैं, ये मेरी अपनी एप्लीकेशन है। मतलब हम्म समझ लो कि मैंने आपको सिखा सब दिया ना, हाउ यू आर अप्लाइंग। ये अब आपका हम्म। एप्लीकेशन है कि पढ़ लिया, हाँ। समझ लिया, अब अप्लाई तो घुमा-घुमो के करना ही है ना। हम्म। जैसे मैम कहते हैं कि जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन शायद वाटर एलिमेंट है इफ आई एम नॉट यस, रॉन्ग, तो उसमें अगर किचन है तो आपने वही जैसे वहां फायर है और आपने उसको वाटर एलिमेंट वाली डायरेक्शन में यस, डाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं नॉर्थ की किचन यस। अगर होती है तो हुँ, उसमें लॉसेस तो है जैसे अब पानी आपने आग पे डाल दिया, बट स्टिल लोग तो चला रहे हैं। पर मैंने ये भी सुना है कि उस जो आप रेमेडी उसमें काम लगाते भी हो ना, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, मतलब 19-20 का ही फर्क आता है, बहुत यस। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। यस, क्योंकि देखो कई चीजें ना हमारी पुरानी किताबों में ना,
धन हानि के नज़रिए से लिखी होती हैं, या हुँ, हानि, हुँ, सिर्फ़ वर्ड लिखा होता है हानि होगी। हुँ, हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली आप एंशिएंट टेक्स्ट उठा के देखो ना तो वर्ड लिखा होगा बस हानि। और ये हाँ, जो हाँ। रेफ़रेंस बुक्स हैं उनमें तो कितना-कितना खोल-खोल के समझा रखा होता है। ठीक है हुँ, ना? एक पॉइंट कोई 6-6 पेजेज़ पे समझा रखा होता है, उसको कोई हुँ, पॉइंट हुँ, नहीं हुँ, है। ठीक है? अब हानि मतलब ये कि अगर आपको शारीरिक हानि है, तो वो भी तो हुँ। आपका धन जा रहा है ना, हाँ, हाँ, हाँ। शारीरिक हानि हो रही है आपको। हुँ, वही बात है, वही जैसे मैंने कहा था कि वो उस घर में मैं गई थी, उनकी 2, 3, 4, 4 बालकनीज़ में 3 बालकनीज़ उन्होंने कवर कर रखी थी। हुँ, अब हुँ, फीमेल को पैर की बहुत दिक्कत थी एंड नाउ हुँ, द फीमेल वाज़ आल्सो अ होम बेकर। शी इज़ अ हुँ, होम बेकर, तो वो घर से बना के बेच भी रही है चीज़ें। भई हुँ, हुँ, केक्स वग़ैरह बना के बेच रही है, सब कर रही है, शी हुँ, इज़ हुँ, अर्निंग हुँ, वेल। बट अब मैंने उन्हें समझाया भी, बट थोड़ा-सा इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी टू ब्लंटली से आउट थिंग्स, है ना? यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइज़ली। हुँ, कि हुँ, मैंने हुँ, उन्हें समझाया भी कि इस तरह से आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसको खोलो। इस सब यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ये नेगेटिव एनर्जी करके ही आप समझाओगे किसी को, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। ये लॉसेस लाता है, ये नेगेटिव एनर्जी है, इन सबको खोलो, इनको इतना कवर्ड मत रखो, ठीक है? और अभी आगे आने वाले समय में आपको परेशानी भी हो सकती है, इसको बंद खोल दोगे तो शायद परेशानी नहीं होगी। तो उनकी कुंडली में भी वो चीज़ दिख रही थी कि अभी आने वाले समय में उनके बिज़नेस में एक झटका आएगा। हाँ, हेलो। यस मैम, अब आ रही है तो आवाज़? हाँ, उनका बिज़नेस रुक जाएगा या लो हो जाएगा, तो यही मैं समझ पा रही थी कि या तो ये इसको खोलेंगे नहीं मेरे कहने के बाद भी। यस मैम, हाँ अब आ रही है जी, आवाज़? हाँ जी, इंटरनेट कनेक्शन हाँ प्रॉब्लम। जी। नहीं मैम, कॉल आ रहा था ना तो शायद इसलिए वो जैसे ही कॉल आया ना तो शायद एकदम ओके, डिस्कनेक्ट हो ओके, गया ओके। होगा। चलिए, शैल वी एंड इट हियर नाउ? हाँ जी मैम, एक चीज़ और ये थी जो मुझे आपसे लास्ट ये पूछना था कि दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मैम रिकॉर्डिंग्स मुझे मिलेंगी क्लासेस की? सारी मिलेंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ हाँ ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैम जैसे हम एक किचन की बात कर रहे हैं तो किचन में भी बहुत सारे जैसे गैस स्टोव है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, या बेडरूम में बेड है, या फिर जैसे हाँ, अलमीरा है, हर उसकी एक प्लेसमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हर एक रूम के एलिमेंट्स के बारे में हम डेफ़िनेटली बात करेंगे। हम्म। ठीक है ना? इनके बाद अब जैसे मैंने अभी सबसे पहले आपको एक शीट दिखाई थी, उसमें हर एक डायरेक्शन के कलर्स हाँ वगैरह हाँ लिखे हाँ। हुए हैं, ठीक है? अब कोई भी चीज़ अगेन कीप योर माइंड ओपन, कोई भी चीज़ किसी भी डायरेक्शन में रखी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटी-सी बात कह रही हूँ, वॉल क्लॉक है। हम्म वॉल क्लॉक किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, उसमें थोड़ी कि हम नॉर्थ में ही रखेंगे या साउथ में ही हम्म रखेंगे, हम्म किसी भी डायरेक्शन में रखो। लेकिन अब आप जिस डायरेक्शन में वॉल क्लॉक लगा रहे हो वॉल पे, उस डायरेक्शन के कलर की लगा लो, हम्म उस डायरेक्शन के मेटल की एलिमेंट की लगा लो। हम्म। ठीक है ना? उस डायरेक्शन का एलिमेंट अगर मान लो कि आप साउथ में लगा रहे हो, तो लाल मरून से रंग की लगा लो, हम्म ठीक है? आप लगा रहे हो नॉर्थ में लगा रहे हो, तो आप हम्म ग्रीन कलर की लगा लो, क्रिएटिविटी हम्म वाली लगा लो, जो आर्टिस्टिक सी वॉच हो नॉर्थ में तो और, हम्म ठीक है ना? वो बनावट की दिशा है, मूवमेंट की दिशा है, वाटर एलिमेंट की दिशा है। हम्म ठीक है ना? उस और वो बुध की दिशा है। हम्म साउथ ईस्ट में लगा रहे हो, तो आप अग्नि वाले लाल रंग की नहीं लगाओगे बट साउथ ईस्ट जो दिशा है अग्नि कोण है और वो शुक्र की दिशा है, वो भी क्रिएटिविटी वाला ज़ोन है। यू आर क्रिएटिंग इन दैट डायरेक्शन। वो भी हम्म क्रिएटिव सुंदर वाली लगा लो जो आर्टिस्टिक है, जो पेंटेड है मे बी वॉल, ठीक है? और उस कलर की लगा लो, उसके हम्म ज़ोन के कलर की लगा लो, साउथ के कलर की लगा लो, हम्म। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं हम। मैम ऐसा भी होता है जैसे अगर एक किचन में एक लेडी गलत डायरेक्शन में खड़े होके कुक कर रही है, जैसे हम स्टडी के लिए भी फेसिंग बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो लेडी की हेल्थ है उस पे अफेक्ट आएगा। अब अगेन इसको प्रैक्टिकली समझें तो 2 तरीके से, प्रैक्टिकली और एक मार्केट वाली बात है। हम्म। मार्केट में लोग इस तरह से डरा देते हैं कि ये गलत है, ये हो हाँ। है ना? जबकि वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बिकॉज गैस पाइपलाइन उस साइड है। येस, तो वो चेंज हम्म तो हो नहीं सकता, वो उल्टा-पुल्टा हम्म इरिटेशन करेंगे तो वो खराब ही हम्म होगा।
ये तो हम्म डराने के लिए आप जो मर्ज़ी करो, वीडियो बनाने के लिए आप जो मर्ज़ी बोलो। लेकिन हम्म आइडियली आपको चेक करना चाहिए वेंटिलेशन। जो भी खाना बन हम्म रहा है, उसकी जो हम्म स्टीम जा रही है, वो वेंटिलेशन हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा। अगर वो घर में एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट वुड क्रिएट हेल्थ इश्यूज़। हाँ, क्योंकि नाउ हर चीज तो मैम हम नहीं चेंज कर सकते। द जैसे आप प्रायोरिटी इज़ सीवेज की बात हुई जैसे, और गैस पाइपलाइन, वो तो हम नहीं चेंज कर सकते हाँ, तो अगर वो ऑलरेडी प्रायोरिटी घर रेनोवेटेड है और वहां ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो प्रायोरिटी हो जाएगी कि किचन में जो गैस स्टोव है, उसके ऊपर हम्म प्रॉपर वेंटिलेशन या चिमनी, उसका आउटलेट, उसका एग्ज़ॉस्ट वो है या नहीं है। वो नहीं है तो अगेन घर में बीमारी बनेगी ही बनेगी, फिर लॉस होंगे ही होंगे। ये चीज़ तो हमें चेंज करानी ही होगी। हमें प्रायोरिटी देखनी है किस केस में हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम्म है ना? मैम, यू इसके लिए कैन भी ना नॉट मैंने गो ओवर इंस्टा पे ही फॉर्मूलाज़। देखा है। हाँ, इसके लिए मैंने इंस्टा पे ही देखा है कि जैसे वो कलर्ड वाली स्ट्रिप्स लगा दो, कलर टेप लगा दो, या फिर कहीं एक रेड बल्ब लगा दो। तो मैम मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रेमेडीज एक्चुअल में मतलब सही है या नहीं, कि एक रेड बल्ब लगाने से क्या हो जाएगा। देखो उस कलर का देखो वो वही बात है कि साउथ में है किचन हम्म अगर, ठीक है? तो या फिर दूसरी डायरेक्शन में है लेकिन किचन का कलर वही साउथ ईस्ट वाला होना चाहिए, तो रेड हम्म बल्ब लगा दिया, रेड पेंट नहीं कर हम्म सकते तो, ठीक है? हम्म तो उससे अगेन होगा कुछ नहीं। क्योंकि जो कलर वाली टेप्स है मैम, अगर हर थोड़ी देर में हर एग्ज़ैक्टली, जगह पे लगी होंगी घर में, तो घर बहुत अजीब सा लगेगा। मतलब फिर। एग्ज़ैक्टली। हम्म आपके घर में जो गेस्ट आएँगे ना, वो भी कहेंगे हम्म इनके घर में खाना मत खाओ, ये टोटके करते हैं। हाँ हाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मत बनाओ अपने क्लाइंट को, ये मेरा हम्म अटेंशन है। मैं हम्म अगेन देखो मैंने किसी को कुछ भी सिखाया है, अब वो खुद जाके मार्केट में क्या कर रहा है ये मेरे ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, हम्म। ठीक है? मैं आपको चीज़ें आई वुड बी रिएक्टिंग लाइक अ रिपोर्टर की भी मैं अपनी सोच नहीं मिला रही, मैं जो मैंने पढ़ा है आई एम हुँ, डिलीवरिंग इट टू यू, ठीक है? हुँ, सोच आपकी, प्रैक्टिस आपकी, आपकी जर्नी अलग होगी, आपको क्लाइंट्स हुँ, अलग हुँ, शायद मिलेंगे, आपके हुँ, एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, दैट वुड ऐड टू हुँ, योर वैल्यू, ठीक है हुँ। ना? अब वो लगा देते हैं बल्ब। हो सकता है कभी मेरा भी दिमाग फिर जाए, मैं किसी ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें बोलूँ बल्ब लगा दो, लेकिन वो चीज़ गलत है। हाँ, कभी-कभी कंटेंट वीडियो बनाने के लिए भी हाँ, लोग हाँ, बनाते हैं। वीडियो को मत हुँ, देखो। हुँ, मतलब देखो बट स्टिल आपको हुँ, पता लग जाता है ये हमारे ये जो बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं हुँ, और जो हुँ, हमारी गट फीलिंग है, जो हमारा दिमाग है ना, ये हुँ, बहुत अच्छा है। हुँ। ठीक है ना? नहीं, पर जैसे देखो गैस स्टोव के आगे एक टेप लगी है, फिर हर थोड़ी देर आगे जाके फिर एक टेप लगी है, वो फिर पॉइंट बेडरूम में एक टेप लगी है। तो फिर इतना इंटीरियर्स कराने का भी क्या फायदा, जब घर में घुसो तो हर हाँ, जगह पे रंग-बिरंगी टेप लगी है। हाँ और देखो अगेन कई जगह ऐसा भी होता है कि ना आपकी किचन ठीक है, लेकिन जो हुँ, वाटर सिंक है उसके पास में माइक्रोवेव रखा है। अब तो हाँ, ये हाँ। आप चेंज कराओ, हटाओ हुँ, माइक्रोवेव हुँ, वहाँ से, चाहे किचन हुँ। से बाहर निकलना अलग-अलग पड़ हो। जाए, हाँ, किचन हाँ। के बाहर वाले एरिया में रखो। बट द हुँ, पॉइंट इज़ वो अग्नि तत्व और पानी तत्व वो एकदम क्लैश हो रहे हैं। तो ये हुँ। प्रायोरिटी हो गई ना। हाँ जी, हाँ, हाँ, समझ गई अब मैं आप क्या किचन उसकी कह रहे हो। चाहे हाँ। ईस्ट में हो, किचन चाहे उसकी नॉर्थ ईस्ट में भी उसको बनानी पड़ रही है, जो उसका घर है, चाहे किराए का है, चाहे जैसा है उसने लिया है, चाहे हुँ, नॉर्थ ईस्ट में भी किचन है, बट आप ये तो चेंज करा सकते हो ना, तो एजुकेट हुँ। ओवर दिस। हाँ, या फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है उसको नॉर्थ ईस्ट की किचन प्रॉब्लम ही ना दे रही हो, उसको कोई हाँ, और प्रॉब्लम है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की किचन है भी ना, तो नॉर्थ ईस्ट की किचन किचन आप उठा के चेंज क्यों थोड़ी करा पाओगे? हुँ। तो आप बा एलिमेंट्स देखो अंदर, हुँ, एलिमेंट्स कैसे रखे हैं, फ्रिज कहाँ रखा है, माइक्रोवेव कहाँ रखा है, ठीक है? एग्ज़ॉस्ट है या नहीं है किचन के गैस स्टोव के ऊपर, हुँ। ये बहुत और इम्पोर्टेंट हम है। उस टाइम हम क्लाइंट को थोड़ी ये बोलेंगे नहीं ना कि भई आप आपकी किचन है तो गलत, पर आप ऐसे-ऐसे चेंज कर लो। हाँ, आप उतने ही इन्फॉर्मेशन दो तो दिस इज़ बेटर। हुँ, तो ये तो हुँ, ये अगेन ये आपका अपना तरीका हो सकता है कि आप कैसे हैंडल हुँ, करते हो सिचुएशन, ये हर हुँ। किसी का अपना तरीका है। क्योंकि क्लाइंट्स ऑफेंड भी हो जाते हैं अगर हम उनको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दें। तो क्योंकि वहां पे काउंसलिंग पार्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, कि वास्तु से ज्यादा कभी कभी हमें काउंसलिंग ही करनी होती है क्लाइंट की। एग्ज़ैक्टली वास्तु में तो ख़ैर खाली काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, वास्तु में तो ओरिएंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ओरिएंटेशन देनी ही हम्म, देनी है। ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। ये बात है कि मैं सर्टिफ़िकेट ज़रूर देती हूँ एंड हम्म दैट इज़ वैलिड ऑफ़ कोर्स बिकॉज़ आई एम सर्टिफाइड दैट इज़ व्हाई माय सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। आई एम हम्म नॉट अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो मैं डिग्री हम्म नहीं दे रही हूँ, डिप्लोमा नहीं दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू अ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट
ठीक हम्म। है, विच इज एन आईएसओ सर्टिफाइड बिकॉज माई फर्म इज आईएसओ सर्टिफाइड। ठीक है मैम। ठीक है ना।